जाफर एक्सप्रेस हमले का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। भारत ने झूठी वीडियोस के जरिए पाकिस्तान का तशख्खुस खराब करने की कोशिश की। भारतीय मीडिया ने AI के जरिए झूठा प्रोपेगेंडा किया। सोशल मीडिया से पुरानी वीडियोस उठाकर चलाई। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्द शहरियों को शहीद करते रहे ताकि खौफ फैला रहे। कुछ यरकमालियों को मौका मिला तो वो वहां से भाग निकले। दीगर को पाक फौज ने बाजियाब कराया, लेकिन ये तासुर देने की कोशिश की गई कि यरकमालियों को दहशतगर्दों ने खुद छोड़ा। भारत पाकिस्तान में पहले भी दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस रहा है, आज भी अपनी पॉलिसी पर अमल पैरा है। ये जो दहशतगर्द थे अपने हैंडलर से जो कि अफगानिस्तान में था उसके साथ कम्युनिकेशन में थे। दिस इज येट अनदर इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म जिसकी जो लिंकेजेस हैं वो हमें अपने पड़ोसी मुल्क जो साथ अफगानिस्तान है वहां पे मिल रही है। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्दों के पास गैर मुल्की असलहा मौजूद था। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। खुदकुश बमबार भी अफगानी निकले हैं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने 3 दहशतगर्दों की तस्वीर भी दिखाई। बताया, हमारे पास शवाहिद है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज हैं जहां दहशतगर्दों को तरबियत मिल रही है। अफगान शहरी दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस हैं। हाल ही में अफगान सूबे बागदेश के नायब गवर्नर का बेटा काजी बदरुद्दीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए मारा गया। अफगान आर्मी में बटालियन कमांडर मुजीबुर रहमान भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए हलाक हुआ। बन्नू वाक़े में भी अफगान दहशतगर्द मारे गए। जो ग्राउंड ऑपरेशन जहां पे आपके ट्रेन के ऊपर ऑपरेशन हुआ, जहां पे जो स्नाइपर्स ने किया और बाद में ज़रार ने किया, इस कलेक्टिवली दिस ऑल इज 33 जो जहन्नम हासिल हुई। 26 जो हमारे पैसेंजर जोन से हैं, इसमें से मैंने परसों आपको मेरा ख्याल 21 बताया था। नाउ द फिगर इज 26 जो शहीद हो चुके हैं। दहशतगर्दी के लिए इंतहाई दुश्वार गुजार इलाके का इंतखाब किया गया। हमले से पहले FC की चेक पोस्ट पर फायरिंग करके 3 जवानों को शहीद किया। इसके बाद दहशतगर्दों ने धमाके के जरिए ट्रेन को रोका, मुसाफिरों को उतारकर टोलियों में तकसीम किया। दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी शामिल थे। वो अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन की तफसीलात बता दी। कहा, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ज़रार ग्रुप ने मकवियों को खुदकुश बमबार से निजात दिलाई। 36 घंटे के अंदर कामयाब तरीन ऑपरेशन किया गया। फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में दहशतगर्द कोई नुकसान न पहुंचा सके। 33 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए। पूरे ऑपरेशन में किसी एक मकवी की भी जान नहीं गई। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्दों ने 26 मुसाफिरों को शहीद किया। के बाद एक तमाम कंसेंसस बना था थ्रू नेशनल एक्शन प्लान। फिर पिछली जो हुकूमत थी उसने उसको एक रिव्यू किया और रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान जिसमें 14 निकाल। सो दैट मीन्स कि दी ऑल स्टेक होल्डर्स आर ऑफ दिस ओपिनियन कि ये 14 काम करेंगे तो दहशतगर्दी का खात्मा होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इशारा दे दिया। कहा, नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात में एक नुक्ता फौजी कार्रवाई है। तमाम निकात पर अमल होता तो जाफर एक्सप्रेस का वाकया ना होता। तमाम निकात पर अमल दरामद के बगैर दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं। उन पर मुकम्मल अमल किया जाए। इस कमीशन के पास जो टोटल केसेस लाए गए वो 10,405 लाए गए। उसमें से 8,144 केसेस रिजॉल्व हो चुके हैं। जो बलूचिस्तान की बात करें तो वहां पे जो टोटल केसेस रिपोर्ट हुए इस कमीशन पे 2011 से दे आर 2911 और उसमें से सिर्फ बैलेंस में 452 रहे। रेस्ट हैव बीन रिजॉल्व। लापता अफराद के मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। लापता अफराद पर कमीशन बना हुआ है जिसके पास 10,405 केसेस आए, जिसमें से 8,044 हल हो गए। बलूचिस्तान के 2,911 रिपोर्ट केसेस में से सिर्फ 452 केसेस बाकी हैं। बकिया हल हो चुके हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, क्या मिसिंग पर्सन्स का मसला अमेरिका में नहीं, UK और भारत में भी ये मसला है। मगर किस मुल्क में ऐसा होता है कि लोग अपनी हुकूमत और अफवाज पर चढ़ दौड़े। रियासत मिसिंग पर्सन का मामला हल कर रही है। लापता अफराद का दावा करने वालों को कमीशन में जाने का हक है।
जितने भी ये बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स अपने आपको बड़े लिबरल कहते हैं, बट वहां बलूचिस्तान में दे आर इन हैंड एंड ग्लव्स विद दीज खवारिज। इन सब की मैं कहता हूं ना कि नानी एक है तो वो नानी जो है वो रॉ है। इन सबको यूनाइटेड करने में, ब्रास की सूरत में आगे लाने में कौन है इनके हैंडलर्स? नाउ इट इज रिटन ऑन द वॉल। भारतीय एजेंसी रॉ ने ख्वारिज और बीएलए के दहशतगर्द ग्रुपों का इत्तेहाद कराया। नजरियाती तौर पर अलग दोनों ग्रुप भारत की सरपरस्ती में मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। बलोच रिवायात में ऐसे हमलों की गुंजाइश नहीं। हमला करने वालों को बलोच ना कहा जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगानिस्तान अपने वादे पूरे नहीं कर रहा, पाकिस्तान के खिलाफ किसी और की प्रॉक्सी बना हुआ है। हमारे पास सबूत है। दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में की जाती है। अफगानिस्तान में जेलों से दहशतगर्द कमांडर्स को छोड़ा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस में इन दहशतगर्दों को खत्म करने की सलाहियत है। जिस एफिशिएंसी के साथ, जिस स्पीड के साथ, जिस बहादुरी के साथ इस दहशतगर्दी का वाक़या का ना सिर्फ मुकाबला किया, इन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया और पूरी मुल्क के सामने इनको बेनकाब किया है, मैं वहाँ की सूबाई हुकूमत को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सलाम पेश करते हैं। चाहे वो मजहबी दहशतगर्दी हो या जो भी रंग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके तमाम कारकुन अपनी क़यादत से ये सही किया है कि हम इनसे डट के मुकाबला करते हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला काबिल मजम्मत है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को शिकस्त दी। पाक फौज के जवानों ने इंतहाई बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए यरगमाल मुसाफिरों को बासियाब कराया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने की जरूरत है, सब मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद न होने का एतराफ़, कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा सूबों ने अपना काम नहीं किया, सूबों की नाअहली की जिम्मेदारी विफाकी इदारों पर नहीं डाली जा सकती। वज़ीर रेलवे का कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को खिराज तहसीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गैर मुल्की ताकतों ने बलोचिस्तान में ट्रेन पर हमला किया, जिन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। हुकूमती सतह पर फैसला हो चुका है, दहशतगर्दों से मुकाबला किया जाएगा। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। जहां पर तहरीक इंसाफ का फसादी टोला बैठा हो जो मजम्मत भी ना करे और अपनी फौज पर चढ़ दौड़े, वहां पर मुत्तहिद होना भी मुश्किल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म ने मामले को अच्छी तरह टेकअप किया। असेंबली में मौजूद PTI के लोगों को BLA के खिलाफ बोलना चाहिए था। हमें एक नया नेशनल एक्शन प्लान बनाना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले की मजम्मत, मीडिया से गुफ्तगू में कहा BLA ने जो दहशतगर्दी की है हम शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। अपोजिशन लीडर को अवाम और उनके मसाइल की फिक्र नहीं, बस वो एहतजाज के बाद वॉकआउट कर जाते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वाज़ेह किया हर चीज़ का हल मुज़ाकरात से मुमकिन है, मुज़ाकरात में बैठकर फैसले होते हैं, शराइत नहीं लगाई जाती। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर फायदा उठाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर वाक़े से मुताल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऐसा ऑपरेशन किया दहशतगर्दों को पता चल गया होगा किस कौम से पाला पड़ा है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने करारदाद की हिमायत कर दी, कहा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सियासी अकाबरीन को मिलकर बैठना होगा, नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल करना होगा। ट्रेन हमले के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले पाक फौज के सिपाही मुज़म्मिल हुसैन फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक, उनकी तदफीन फैसलाबाद में आबाई इलाके सांदलबाग में की गई। शहीद के जैसे खाकी को पाक फौज के जवानों ने सलामी दी। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, जवानों और अहले इलाका की शिरकत।
जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आजमगढ़ सिख बाजार की मस्जिद में धमाका। जमीयत उलमा इस्लाम के जिले अमीर मौलाना अब्दुल्ला नदीम समेत मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस राय के मुताबिक धमाका खेज मवाद मस्जिद में नस्ब किया गया था। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर पहुंच गईं और इलाके को घेरे में ले लिया गया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हुकूमत और IMF वक्त में मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। IMF मिशन पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी पर मुतमईन। मिनी बजट के खदशात खत्म। अगली किस्त की राह भी हमवार हो गई। आलमी मालियाती इदारे का अमीर तबके पर टैक्स छूट खत्म करने और बड़े जागीरदारों से ज़रूरी इनकम टैक्स वसूली का मुतालबा। रिटेल और रियल एस्टेट समेत कई शोबों को टैक्स नेट में लाने पर जोर। रवा माली साल माशी हिकमत अमली में ज़रूरी तरामीम पर भी इत्तेफाक। नेथन पोर्टर की क़यादत में IMF वक्त की वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से भी मुलाकात। माशी टीम की कारकर्दगी और इक़दामात को सराहा। वज़ीर ख़जाना को माशी ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जायजा इजलास से खिताब में कहा, चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। खपत और रसद पर कड़ी नजर रखी जाए। मसनूई बहरान पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का बाज़ाब्ता वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब सरबराह मुकर्रर। बिलाल बिन साकिब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन SECP और दीगर आला हुकाम बोर्ड में शामिल। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, हुकूमत क्रिप्टो इको सिस्टम के फ़रोग़ के लिए सरगर्म है। पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस में क़यादत का ख्वाह है। हुकूमत सिंध ने रोजगार की फराहमी के लिए पोर्टल कायम कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, शफाफ तरीके से नौकरियां देना चाहते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट भी पोर्टल से लिंक कर दी गई। लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत सूबे में बेहतरी के लिए कोशां है। पोर्टल से सरकारी के साथ साथ निजी इदारों में भी मुलाजमत के मौके मुयस्सर होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गंगाराम अस्पताल लाहौर में इंतजामिया की मुबैना गफलत से नौमौलूद बच्ची के झुलसने का सख्त नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब। बच्ची को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने का हुक्म। कहा, वाक़े की तहकीकात की जाए। गफलत साबित होने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साइफर केस में नाकाफी शवाहिद पेश किए गए। इस्तिगासा अपना केस साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने 3 जून 2024 को मुख्तसर फैसले में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा कलअदम करार दी थी। सोशल मीडिया पर रिश्वत का इल्जाम। अदाकारा नादिया हुसैन के खिलाफ पैका एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज। हुकाम के मुताबिक नादिया हुसैन को बताया गया था कि रिश्वत तलब करने वाला FIA का अफसर नहीं बल्कि जालसाज है। अदाकारा ने जालसाज के खिलाफ साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर कराची में शिकायत दर्ज कराने के बजाय सोशल मीडिया पर झूठे इल्जामात लगाए। डेरा इस्माइल खान में 2 भाइयों का झगड़ा, 4 जिंदगियां निकल गया। शेर कहना में फायरिंग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी हो गए। मकतूलीन की लाशें और जख्मी अफराद मुफ्ती महमूद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.22% का इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुसलसल 15वें हफ्ते भी चीनी की कीमत में इजाफा हुआ। फी किलो चीनी मजीद ₹9.26 तक महंगी हुई। कई जरूरी अशिया की कीमतें भी बढ़ गईं। रमजानुल मुबारक में महंगाई का जिन बेकाबू। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। केला, खरबूजा, सेब और तरबूज आम आदमी की पहुंच से दूर। खजूर की कीमत में भी गैर मामूली इजाफा। प्राइस कंट्रोल के जिम्मेदार इदारे महंगाई रोकने में नाकाम।
कराची का जाम सादिक पुल तरक्याती काम के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ट्रैफिक का रुख मुतबादिल रास्तों की जानिब मोड़ दिया गया। पुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से महमूदाबाद जाने वाले ट्रैफिक को गोदाम चौरंगी से फैज मोहम्मद रोड का मुतबादिल रास्ता फराहम। डिफेंस से एयरपोर्ट जाने वालों को कुरंगी रोड, काला पुल, FTC फ्लाई ओवर की जानिब भेजा गया। जाम सादिक पुल 17 मार्च तक सुबह 7 से 2 बजे तक बंद रहेगा। अमेरिका में डाउनसाइजिंग के नाम पर बरतरफ किए गए हजारों विफाकी मुलाजमीन की बहाली का हुक्म कैलिफोर्निया और मैरीलैंड के विफाकी जजेस ने फैसला सुना दिया। 18 इदारों ने बरतरफी से मुतालिक जवाबित की खिलाफ वर्जी की। अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स ब्रेडर के रिमार्क्स। रवा साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण अमेरिका और चिली समेत मुतादिद मगरबी मुल्कों में चांद ग्रहण के मौके पर आसमान सुर्ख रंग की रोशनी से मुनव्वर हो गया। ग्रहण का इख्तिताम दोपहर 3 बजे हुआ। मुल्क भर में मौसम के मुख्तलिफ रंग। पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद, अटक, चहलम, चकवाल, भक्कड़, लिया में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना, सक्खर और गिरदोनवाह में आंधी के साथ बरसात का इम्कान। कोयटा, जियारत, चमन, लौरालई, सिब्बी में भी बादल बरसने की तवक्को। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हंगू से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉलर मोहम्मद रियाज से मुलाकात। रियाज हुसैन के हिम्मत और हौसले की पजीराई। पसंद के विफाकी इदारे में मुलाजमत देने की हिदायत। 25 लाख रुपए की माली मुआवनत भी की। कहा पाकिस्तानी नौजवान अफरादी कुव्वत मुल्क का कीमती असासा है। मोहम्मद रियाज का इजहार तशक्कुर। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियां। कौमी स्क्वाड के खिलाड़ियों की क्राइस्ट चर्च में प्रैक्टिस। पाक न्यूजीलैंड सीरीज का पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।